Okay, hello everyone and welcome back to the channel Jay Sir. Today we will start with chapter number 1 of algebra, that is linear equation in two variable, and basically हमने practice at 1.1 and 1.2 cover up कर लिया है. This is the third exercise. This is practice at 1.3. 1.3 वाला part is a bit simple exercise, इसके लिए आप chill हो सकते हो. Some exam में आते भी है. 3 मार्क का आप लोग इस एक्सरसाइज एक्सपेक्टेशन कर सकते हो. क्वेश्चन एक 3 मार्क का आ सकता है, वेरेज 1 मार्क और 2 मार्क के लिए भी क्वेश्चन इसी वाले पार्ट से आते हैं. मतलब एंटायर 3 मार्क का पूछा जरूरी नहीं हो, उसी का एक बिट एंड पीसेस से भी निकाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और आपको दिखेगा ही दिखेगा. बिफोर स्टार्टिंग विद क्रैमर्स रूल वाला पार्ट जो आप लोगों को इस चैप्टर इस एक्सरसाइज के अंदर आएगा, क्रैमर्स रूल से पहले आप लोग को डिटरमिनेंट वाला पार्ट क्या है आपको वो समझना पड़ेगा. तो डिटरमिनेंट क्या देखते हैं. फर्स्ट इज डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट्स वाले पार्ट में आप लोगों को इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी के साथ. ओके, सो इसको मैं लिख लेता हूं डी. आप लोगों को सिर्फ दो लाइन दिखेगा जो आपका मॉड वाला पार्ट होगा, और इस मॉड वाले पार्ट के अंदर आप लोगों को 4 नंबर्स दिया होगा. लेट्स से नंबर में लेटर लिख लेता हूं, लाइक ए बी सी एंड डी. ऐसे 4 नंबर्स आप लोगों को दिया होगा और आप लोगों को इस वाले पार्ट को सॉल्व करना होगा. जब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हो, हमेशा जो ये वाला पार्ट होगा हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो प्लीज क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे मत करना, जैसे मैं एरो बता रहा हूँ वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा. डी वाला पार्ट ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज नथिंग बट ए डी. फिर फॉर्मूला के अंदर माइनस आएगा और फिर बी वाला पार्ट सी से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज नथिंग बट बी सी. ओके, कभी मैं पहले रिपीट कर रहा हूँ कि तुम पहले सी बी को मल्टीप्लाई नहीं करोगे, हमेशा पीछे से आगे आओगे. ओके, तो डी वाला पार्ट ए से मल्टीप्लाई होगा माइनस सी वाला बी से मल्टीप्लाई होगा. अगर ऊपर नीचे कर दोगे तो तुम्हारा थोड़ा सा सम में ऊपर नीचे हो सकता है. ओके, तो देखिए क्या है. फर्स्ट वन इज एन फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑफ क्वेश्चन. Question is given as a determinant has been placed up as 3, 2, 4 and 5. आप लोगों को इसको सॉल्व करना है और वहां पर कुछ बॉक्सेस वाला पार्ट दिया है. इट इज 3 into some box माइनस बॉक्स into 4 और आप लोगों को कैलकुलेट करने बोला है. तो लोगों को सिंपली पता है, हमने भी क्या बताया, डी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 दोनों ऑलरेडी लिखा हुआ है तो बॉक्स में क्या आ जाएगा आपका 5. फिर माइनस वाला पार्ट, अब ये मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट होगा, 4 ऑलरेडी लिखा है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 2. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 into 5 is nothing but 15 माइनस 2 into 4 is nothing but 8. सिंपल एक और बॉक्स दिया इस जगह पे, ये आपका बॉक्स फिलअप हो जाएगा. 15 minus 8 करोगे, your answer would be 7. That is nothing but the value of this determinant. Okay, that simple it is. ज्यादा कुछ लोड नहीं है, सिर्फ प्योर सिंपल मल्टीप्लिकेशन का कैलकुलेशंस वाला पार्ट है. बढ़ते आगे देखते हैं क्या वाला पार्ट दिया अगला. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 3 सम्स दिए. फर्स्ट वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट. अगेन इट इज मॉडुलस 1, 7, 2 एंड 4. हमने अभी बात किया था हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं. पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ब्रैकेट बना के लिखना स्टार्ट करो. 4 को -1 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं 4 into -1. फिर फॉर्मूला का माइनस, फिर से ब्रैकेट बना लो और इसको मल्टीप्लाई कर लो विच इज 2 into 7. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. मल्टीप्लीकेशन में एक भी माइनस मतलब आंसर में माइनस आएगा तो ये हो जाएगा -4. 2 into 7 करोगे तो 14 आएगा तो ये हो जाएगा माइनस और ये वाला पार्ट हो जाएगा 14. Minus minus is plus, so therefore D is equals to -18. That's your answer. This is the first one. That's simple it is. Moving to the next one, question number second. Question number second is again आपको mod दिया हुआ है 5, 3, -7 and 0. कैलकुलेशन वाला पार्ट अगेन सेम करेंगे. हम लोग पहले 0 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट होगा 5 into 0. फिर फॉर्मूला का माइनस, अगेन ब्रैकेट बना लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी -7 into 3. एक्सट्रीमली सॉरी. 5 into 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 is 0, ये वाला पार्ट हो जाएगा 0. माइनस 7 3 is 21 और एक माइनस वहां पर ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा -21. माइनस माइनस विल बिकम एज प्लस, सो D is equals to 21. दैट्स योर आंसर. एक मार्क के क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. अब ये वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी हो जाता है बच्चों के लिए बिकॉज इट इज इन फ्रैक्शन. Mod is been given as
7/3, 3/2, 5/3, 1/2। अगेन ना सॉल्व करने का तरीका सेम है, पहले हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 1/2 इंटू 7/3 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 5/3 ब्रैकेट क्लोज। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 1 जा 7 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। फ्रैक्शन वाले पार्ट में हमेशा न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी कैंसलेशन, दो तरीका मेरे पास, जब मैं 3 और 3 को कैंसिल कर दूं या मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लूं, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 एंड 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। अब ये वाला पार्ट मैंने क्यों किया, मुझे मुझे बिकॉज मुझे डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा 7 माइनस 15/6। 7 में से 15 जाएगा तो आंसर वुड बी -8/6। 2 3 जा 2 4 जा, so determinant value is -4/3. That's your answer. Okay, so that simple it is. This is nothing but a determinant वाला पार्ट। अब ये डिटरमिनेंट पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, आप लोगों को ये एक मार्क के लिए एग्जाम में कहीं पूछ लेंगे 1 मार्क क्वेश्चन, ये आप लोगों का एमसीक्यू में आ सकता है या एक मार्क का क्वेश्चन जो होता है उसके अंदर आ सकता है, बट इसी का हम लोग को यूज करना है नेक्स्ट वाला पार्ट विच इज क्रैमर्स रूल। तो हम लोग देखते हैं क्रैमर्स रूल वाला पार्ट क्या है। नेक्स्ट वन इज क्रैमर्स रूल। ना जैसे हम लोग नॉर्मल सम सॉल्व करते हैं, जैसे हम लोग एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं इन 1.1, 1.2 में भी हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकालने का ही ट्राई कर रहे हैं, बट वो ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं। ये वाले केस में मैं अगेन एक्स और वाई का वैल्यू निकालने का ट्राई कर रहा हूँ, बट बाई क्रैमर्स रूल निकालने का ट्राई कर रहा हूँ। जब हम लोग स्टेप वाइज हम लिखते हैं, स्टेप क्या होगा करने के लिए, स्टेप 1 आई विल राइट इट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और सबसे पहले करेंगे इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना। स्टेप नंबर 2 will be find the value for d. Step number 3 will find dx. Step number 4 will find dy. dx और dy कैसे फाइंड करना है सम के अंदर बताऊंगा तुम लोग को। एंड स्टेप नंबर 5 would be by Cramer's rule, which is the main part, एक्चुअल जो फाइनल आंसर लोगों को देगा, इट इज x का वैल्यू फाइंड करने के लिए इट इज dx अपॉन d एंड y का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इट इज dy अपॉन d। दिस इज अ फॉर्मूला एक्चुअली, x निकालने के लिए dx अपॉन d, dx अपने यहाँ पर निकाला होगा, d अपने यहाँ पर निकाला होगा, y इज इक्वल टू dy अपॉन d, dy अपने यहाँ पे निकाला है, d वाला पार्ट यहाँ पे निकाला है, दोनों को डिवाइड करोगे यू विल गेट योर फाइनल x, y एज योर आंसर। दिस इज द एंटायर फ्लो ऑफ द सम। हर एक सम में कोई भी सम आएगा तो तुमको ये वाला पार्ट ही करना है, पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म म्हणजे का है, मतलब पहले x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए, फिर इक्वल टू होना चाहिए, फिर नंबर होना चाहिए, ऐसा वाले पार्ट को अरेंज करना स्टार्ट करोगे, फिर d निकालो, dx निकालो, dy निकालो, फॉर्मूला में प्लेस करो और आंसर निकाल लो। ओके, ये हमारा स्टेप्स वाला पार्ट हो गया, स्टेप मतलब फ्लो हो गया। अब हम सम देखते हैं कि एक्चुअली कैसे वर्क करेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, first sum. First sum is 3x minus 4y is equal to 10 and second is 4x plus 3y is equal to 5. Okay, this is 3x minus 4y equal to 10, 4x plus 3y is equals to 5. ये आप लोगों का इक्वेशन है। हमेशा लिखने का पैटर्न भी ऐसे ही लिखना, आप लोगों को इक्वेशन कैसे क्वेश्चन बाजू बाजू में दिया रहेगा, आप लोग हमेशा कैसे लिखोगे, x के नीचे x लिखना, y के नीचे y लिखना और नंबर के नीचे नंबर लिखना, ऐसे ही अरेंज करके लिखोगे तो आप लोग के सम का फ्लो, मतलब आपको जो नंबर पिक करना है इस इक्वेशन से वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 था हम लोग को इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना था, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया। अब विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। डी वाले पार्ट का वैल्यू कैसे आएगा ध्यान से देखो, पहले हम लोग मॉड बना लेंगे। अब मुझे यहाँ पर 4 नंबर चाहिए, 1 2 3 4, ये 4 ब्लॉक्स में मुझे 4 नंबर चाहिए होगा। हमेशा याद रखना पहले वाला x का कॉलम होगा, मतलब x के नंबर्स आएंगे, और दूसरा वाला किसका होगा, y वाला पार्ट, मतलब यहाँ पर y के नंबर्स आएंगे। x के नंबर्स मतलब मैं x के कोएफिशिएंट्स की बात कर रहा हूँ, y का नंबर मतलब मैं y के कोएफिशिएंट्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ऑब्जर्व करोगे फर्स्ट इक्वेशन x के आगे का नंबर क्या हमारे पास 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा।
सिमिलरली ये x के आगे का नंबर क्या है 4, तो ये वाला पार्ट हो गया 4। देखा दिखा मेरे को 3 और 4 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। वैसे सेकंड y, तो ये मेरे y के वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट है। y के आगे का नंबर क्या है 4, बट हम्बल रिक्वेस्ट है ध्यान से देखना उसका साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पर आएगा -4। फिर y वाले पार्ट का आगे वैल्यू क्या है मेरा 3, तो ये हो गया 3। ओके, इसके बाद मैं साथ में लिखने का रीजन क्या हो गया, तो डायरेक्टली पिक कर 3 और 4 को यहाँ पर लिख दिया, -4 और 3 को यहाँ पर लिख दिया, खत्म। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है सम के अंदर। अब इसको हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं, ये तो हमें सॉल्व करने आता है। हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 3, फिर माइनस वाला पार्ट फॉर्मूला का माइनस, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज 4 × -4, 3 3 इज 9 माइनस 4 4 16, बट आगे एक माइनस है, मल्टीप्लीकेशन में एक भी माइनस मतलब आंसर में माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा -16, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो d इज इक्वल्स टू, सॉरी डी 9 plus 16, so d is equals to 25. This is your first part. हमने स्टेप नंबर 2 कंप्लीट कर दिया। अब आएगा स्टेप नंबर 3 विच इज dx। अब dx का वैल्यू कैसे निकालना, देखो द मेन पार्ट इज वैल्यू निकालना। एक बार आप लोग वैल्यू निकालना समझ गए तो लोग सॉल्व तो कर ही लोगे। अब x वाले पार्ट में क्या बोल रहे हैं, हम लोग x वाले पार्ट को रिप्लेस करेंगे, मतलब मैं x का कॉलम, जो ये मेरा x का कॉलम था, इस नंबर्स को मैं हटा दूंगा यहाँ से, और इसको हटा के हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे कांस्टेंट, बिकॉज मैंने अगर ध्यान से देखोगे मैंने ये नंबर और ये नंबर यूज कर लिया, बट ये भी तो इक्वेशन का नंबर है ना, तो इसको भी कहीं ना कहीं तो यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब मुझे x कैलकुलेट करने बोला होगा, मैं x के नंबर्स को निकाल के इस कांस्टेंट को उसकी जगह पे ले लूंगा। तो यहाँ पर नंबर्स क्या आएगा, 3 और 4 के बदले में आएगा 10 और 5, और यहाँ पर क्या रहेगा -4, और यहाँ पर क्या रहेगा 3। y वाला पार्ट चेंज नहीं हो रहा है, 3 और 4 वाला पार्ट x वाले नंबर्स को चेंज किया और कांस्टेंट वाले को रिप्लेस करवा दिया। ओके, अब सॉल्व करने का तरीका सेम होगा, 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 10 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 4 जा, बट एक माइनस भी है, तो 5 × -4, 3 10 जा इज 30 माइनस 5 4 जा इज 20, बट एक माइनस है उसके लिए -20, माइनस माइनस विल बिकम एज प्लस, तो ये क्या 30 + 20, so my dx is equals to 50. Coming to the next step number 4. Step number 4 will calculate dy. Again dy के लिए मुझे 4 नंबर चाहिए। यहाँ पर बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं। मिस्टेक ये हो गया, जैसे लॉजिकली मैंने कैसे बताया, x फाइंड करने रहेगा तो x का नंबर चेंज करेंगे, तो वैसे y फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y का नंबर चेंज करेंगे। बट हम लोग y का नंबर कहाँ चेंज करेंगे, हम लोग हमेशा जो चेंज करेंगे वो d में चेंज करेंगे। इस d x में चेंज मत कर देना, ऐसे मत कर देना कि यहाँ से y का नंबर निकाल के नंबर चेंज कर दो। तुम लोग का जो d का वैल्यू होगा उसी में तुम लोग x का नंबर भी चेंज करोगे, इसी में तुम लोग y का नंबर भी चेंज करोगे। तो मैंने x का नंबर तो चेंज कर लिया, अब मैं y का नंबर चेंज करूंगा, तो x वाले पार्ट की जगह तो सेम ही रहेगा, मतलब ये 3 और ये वाला पार्ट 4 एज इट इज। ये नंबर को हम लोग हटाएंगे और इसको रिप्लेस करेंगे 10 और 5 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब सॉल्व करने का मेथड सेम होगा, 3 5 would be 15, तो पहले लिख देते हैं 3 × 5 minus 4 × 10, 3 5 is 15, 4 10 is 40, 15 minus 40 करोगे, your answer would be -25. This is the value of dy. This is my step number 4. Here comes the final step, step number 5, by Cramer's rule. हमें एक्चुअली क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए बोला गया है, और हम लोग अल्टीमेटली क्या करते हैं, x का वैल्यू फाइंड करते हैं। x का फॉर्मूला क्या दिया गया था, dx/d, एंड y का फॉर्मूला क्या दिया गया था, इट इज dy/d। dx का वैल्यू कितना है 50, तो यहाँ पर आएगा 50 अपॉन d का वैल्यू कितना है 25, 25 1 जा 25 2 जा, सो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। dy का वैल्यू इज -25 और d का वैल्यू कितना है हमारे पास 25, 25 1 जा 25 -1 जा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। सो योर फाइनल आंसर एज x, y is equals to 2, -1 is the solution of the given equation. That's it, and that simple it is for 3 marks. ये अगर पूरा सम पूछा तो 3 मार्क्स के लिए आएगा, बट वो लोग क्या करते हैं बताए आप लोगों को, वो लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, आप लोगों को d का वैल्यू दे देंगे कि d का वैल्यू 25 है, और आप लोगों को dx का वैल्यू दे देंगे 50 है, एंड दे विल से यू टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो लोग डायरेक्टली इस पार्ट पे आओगे, फॉर्मूला यूज करोगे, वैल्यू निकालोगे, आंसर निकालोगे, 1 मार्क का क्वेश्चन।
या अगर उनको 2 मार्क के लिए पूछना रहेगा तो लोग क्या करेंगे, dy का वैल्यू भी दे देंगे और बोलेंगे x और y दोनों कैलकुलेट करो। तो ऐसा सम भी तुम लोग को बोर्ड एग्जाम में, स्कूल में, क्लासेस में, जहां पर तुम पढ़ते होगे, जहां जहां तुम एग्जाम्स दोगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों को एग्जाम में दिखेंगे। ओके, तो बढ़ते आगे। तो नेक्स्ट पार्ट, सम नंबर सेकंड। सम नंबर सेकंड इज 4x plus 3y minus 4 is equals to 0. And second वाला equation is 6x is equals to 8 minus 5y. ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। स्टेप नंबर 1, अगर हम लोग को याद होगा स्टेप नंबर 1 क्या बोला हम लोगों ने कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पर दोनों ही वाले पार्ट में पंगा हो गया। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या बोला था, पहले x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए, फिर इक्वल टू आना चाहिए, बाद में नंबर आना चाहिए। ये हमारा फॉर्मेट था। तो ये वाले केस में देखोगे पहले x आ गया, फिर y आ गया, बट नंबर ये बाजू आ रहा है। मुझे इस नंबर को पहले शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हम उसको लिखेंगे एज 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। ये सेकंड इक्वेशन में तुम ऑब्जर्व करोगे 6 तो अपनी जगह पे सही है, तो यहाँ पर इसके नीचे लिख देता हूँ 6x, बट y उस तरफ चला गया है और वो माइनस में है, इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 8। दिस इज माय इक्वेशन 1, दिस इज माय इक्वेशन 2 एंड बोथ द इक्वेशंस आर नाउ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोग स्टार्ट करना, वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। पहले फाइंड करेंगे d का वैल्यू। d के लिए 4 नंबर, फिर से देख लो कैसे करेंगे। पहले x के नंबर्स होते हैं, बाद में y के नंबर होते हैं। तो x के नंबर क्या है हमारे पास 4 एंड 6, y के नंबर्स क्या है 3 और 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 4, 4 5 जा माइनस फॉर्मूला का 6 3 जा, 4 5 जा is 20, 6 3 जा is 18, so the value for d is 2। हो गया फर्स्ट पार्ट। अब कैलकुलेट करेंगे dx। dx वाले पार्ट में लोग क्या करते हैं, जब मुझे x फाइंड करना रहेगा, मैं x के नंबर्स को हटा के कांस्टेंट से रिप्लेस करवाऊंगा। तो कांस्टेंट नंबर क्या है 4 और 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 8। ये नंबर्स एज इट इज रहेंगे 3 एंड 5। सॉल्व करेंगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन दिस विल बी 4 इंटू 5 माइनस ये वाला मल्टीप्लीकेशन 8 इंटू 3, 4 5 जा इज 20 माइनस 8 3 जा इज 24। 20 minus 4 is nothing but minus 4, plus minus minus sign of the bigger number। तो dx का वैल्यू कितना हो गया -4। बढ़ते आगे, नेक्स्ट वाला पार्ट इज dy। dy वाले पार्ट के अंदर अगेन मॉड बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू, बिकॉज में y कैलकुलेट करना है, y का वैल्यू चेंज करेंगे, बट किसमें करेंगे, हम लोग हमेशा d में चेंज करते हैं। तो d में जो y के नंबर्स होंगे उसको हम लोग हटा के कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे। तो 4 और 6 आगे वाले नंबर सेम रहेंगे, तो 4 एंड 6 एज इट इज, और ये रिप्लेस हो जाएंगे 4 और 8 के साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 एंड 8 वुड बी मल्टीप्लाइड एज 4 इंटू 8 माइनस ये हो जाएगा 6 इंटू 4, 4 8 जा इज 32, 6 4 जा is 24, 32 minus 24, your answer is 8, is the value of dy। ओके, अब लोगों को क्या फाइंड करना है, x और y, तो हम लोग लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के हिसाब से x का फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन डी, एंड y का फॉर्मूला इज dy अपॉन डी। dx का वैल्यू इज -4, d का वैल्यू इज 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो x का वैल्यू आ गया -2। एंड सिमिलरली dy, y का वैल्यू इज 8 अपॉन 2, 2 1 जा 2 4 जा, तो y का वैल्यू कितना आ गया 4। दैट्स योर आंसर। सो x, y is -2, 4 is the solution of your given equation। ओके, चलो बढ़ते आगे। तो नेक्स्ट सम नंबर थर्ड। सम नंबर थर्ड इज x plus 2y is equal to -1. Next is 2x minus 3y is equal to 12. This is my equation 1 and this is my equation number 2. स्टेप 1 मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बिकॉज मेरा x y इक्वल टू नंबर वाला पार्ट ऑलरेडी सेट है। तो हम डायरेक्टली चलेंगे सोल्यूशन एंड विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। d के लिए पहले मॉड बन जाएगा, पहले x के नंबर फिर y के नंबर। x के आगे, इस x के आगे कुछ नंबर ही नहीं है, और कुछ नंबर नहीं होता मतलब पर क्या होता है 1 होता है, तो ये हो गया 1, नीचे आ जाएगा 2, इस जगह पे क्या होगा 2, 3 के आगे माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा -3।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये वाला पार्ट मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट हो जाएगा 1 इंटू -3 माइनस फॉर्मूला वाला पार्ट 2 इंटू 2। 3 1 जा इज 3 बट एक माइनस भी है तो ये जाएगा -3 माइनस ऑफ 2 2 जा इज 4 सो द वैल्यू ऑफ d इज -7। दिस इज माय फर्स्ट पार्ट। अब कैलकुलेट करते हैं dx का वैल्यू। dx वाले पार्ट में लोग x के नंबर्स को हटा के कांस्टेंट से रिप्लेस करवाते हैं तो -1 एंड 12 और आगे वाले नंबर पीछे वाले नंबर तो सेम ही रहेंगे 3 और -2 एंड -3। 2 एंड -3 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -1 इंटू -3 फॉर्मूला का माइनस फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 12। अब देखो मल्टीप्लीकेशन में दोनों माइनस है, अगर दोनों माइनस रहेगा तो माइनस माइनस 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इंटू 3 वुड बी 3 माइनस 2 इंटू 12 इज 24। 3 से 24 माइनस करोगे योर आंसर वुड बी -21। दैट्स योर dx। साइन ऑफ द बिगर नंबर आएगा, प्लीज ध्यान रखना। अब कैलकुलेट करेंगे dy। तो dy इज इक्वल टू, अगेन मुझे 4 नंबर चाहिए, y कैलकुलेट कर रहा रहूंगा तो d के अंदर का y के नंबर्स को हटा के कांस्टेंट से रिप्लेस करवाएंगे तो x का नंबर तो सेम रहेगा तो 1 एंड 2 वाला पार्ट सेम होगा। 2 एंड -3 से हम हटा के लिखेंगे -1 एंड 12। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 12 माइनस ऑफ ये से मल्टीप्लाई होगा -1 इंटू 2। 2 इंटू 12 इज 12 माइनस 2 इंटू 1 इज 2 बट एक माइनस भी है तो ये आएगा -2। सिंपल इसको ऐड कर लो 12 प्लस 2 सो डी वाई का वैल्यू इज नथिंग बट 14। अब मुझे d मिल गया, dx मिल गया और dy मिल गया। हम बाय यूज करेंगे बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल स्टेट्स एज x का जो फॉर्मूला है विच इज dx अपॉन d एंड y का जो फॉर्मूला है वो है dy अपॉन d। सो dx वाला पार्ट इज -21 और d का वैल्यू इज 7 -7। अगेन देखो जैसे मल्टीप्लीकेशन में 2 माइनस कैंसिल हो जाता है वैसे डिवीजन में 2 माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा तो बचेगा क्या 7 1 जा 7 3 जा। तो मुझे x का वैल्यू कितना मिल गया 3। y का वैल्यू प्लेस करते हैं y इज 14 एंड डिवीजन वाले पार्ट में इट इज -7। 7 1 जा 7 2 जा बट एक माइनस बच गया वहां पर तो y का वैल्यू कितना आएगा -2। तो दिस इज x, y इज इक्वल्स टू 3, -2 is the solution of the given equation. That's your answer. Again, जब हम प्रीटी ऑब्जर्व करोगे मैं 3 सम करवा दिया है और इन 3 सम में मैंने कुछ भी वेरिएशन नहीं है, ऐसा कुछ चेंजेस नहीं आएगा। आप लोगों को हर एक सम को ऐसे ही सॉल्व करना है, इसमें कोई तुम लोग को रॉकेट साइंस या बहुत ज्यादा बिग ब्रेन यूज करने का कोई गरज ही नहीं है। सिंपली आपको ये 2 इक्वेशन दिया जाएगा, आप लोग पहले क्या कर लोगे, इसको अरेंज कर लोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब पहले x फिर y फिर इक्वल टू और बाद में क्या लिखोगे, नंबर लिखोगे। नंबर लिखने के बाद पहले फिर d कैलकुलेट करोगे, फिर dx कैलकुलेट करोगे, फिर dy कैलकुलेट करोगे। d का नंबर कैसे निकाल रहे हम लोग, x के नंबर्स लिख लिया, y के नंबर्स लिख लिया, प्लस रहेगा तो प्लस लिखो, माइनस रहेगा तो माइनस लिखो, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले पार्ट में क्या ध्यान रखते हैं हम लोग, मल्टीप्लीकेशन में एक भी माइनस मतलब आंसर में माइनस। ये वाला पार्ट यहाँ पर फॉर्मूला का माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस करके सम सॉल्व कर लिया। अब dx वाले पार्ट पे आ गए। dx वाले पार्ट में लोग क्या बोलेंगे, जब मुझे x कैलकुलेट करना है तो मैं x के नंबर्स को हटा के कांस्टेंट से रिप्लेस करवा दूंगा। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सम सॉल्व करो, आंसर लेके आओ, फिर आ जाओ dy के ऊपर। y कैलकुलेट करना रहेगा तो d के अंदर के y के नंबर्स को हटा के हम लोग कांस्टेंट से रिप्लेस करवा देंगे। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सम को सॉल्व करो, क्रैमर्स रूल में से x का फॉर्मूला y का फॉर्मूला वैल्यू प्लेस करो, यू विल गेट योर आंसर। दैट सिंपल इट इज। और ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, जाना नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ से। अगर तुमने मिस्टेक किया तो क्या कर सकते हो, ये प्लस माइनस तुम मिस्टेक कर सकते हो, ये तो आपको खुद से करना ही पड़ेगा। मतलब अभी इतना भी मैं बता भी दूंगा बट यू आर इन 10th नाउ, आप लोग इधर सिली मिस्टेक्स नहीं कर सकते। अगर हम लोग 40 और 40 लाना है तो ये तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आप लोगों को अगर नहीं आ रहा है ऐसा वाला पार्ट कैलकुलेशन में, थोड़ा सा मुझे, मैं बोलता हूँ, मैं कुछ कुछ बेसिक्स बोलता हूँ, आप लोग नोट करके लिख के रखो। लाइक मैंने ऐसा बोल दिया, मल्टीप्लीकेशन में एक भी माइनस मतलब आंसर में माइनस, जैसे मल्टीप्लीकेशन में दोनों माइनस रहेगा तो छू हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वैसे डिवीजन में भी दोनों माइनस रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, डिवीजन में एक माइनस रहेगा तो आंसर में माइनस आएगा। तो देखो तुम लोग साइड करके, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाले पार्ट में एक भी माइनस होगा तो आंसर में माइनस आएगा।
मल्टीप्लीकेशन में दोनों माइनस होगा, जब डिवीजन में दोनों माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा। प्लस और माइनस का सिस्टम अलग चलता है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का सिस्टम अलग चलता है। ये दोनों सेम सेम चलते हैं। कौन सा वाला? मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का। प्लस माइनस का सिस्टम सेम चलता है। इतना तुम याद रख लो, बेसिक बेसिक वाला पार्ट, बाकी तो तुम कर लोगे, आई नो दैट। सम नंबर 4 is 6x minus 4y is equals to minus 12, and second equation is 8x minus 3y is equals to minus 2. This is our two equations, fourth and ठीक है। चलो स्टेप 1 फिर से करने का गरज नहीं है, जरूरत नहीं है, बिकॉज दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो डायरेक्टली सोल्यूशन वाले पार्ट से हम लोग पहले डी कैलकुलेट करेंगे। तो डी वाला पार्ट का वैल्यू क्या होगा? पहले एक्स का नंबर फिर वाई का नंबर। एक्स का नंबर क्या होगा? 6 एंड 8। वाई वाला पार्ट देखोगे दोनों नेगेटिव है, मतलब -4 और ये -3 वाला पार्ट आ रहा है। अब स्वाइप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 6 3 इज 18, तो ये हो जाएगा 6 इंटू -3 है पर माइनस ऑफ 8 इंटू 4 करेंगे तो ये होगा 8 इंटू -4। अब 6 3 is 18 which is -18 माइनस ऑफ 8 4 is 32, बट एक माइनस रहेगा तो ये रहेगा -32। माइनस माइनस वाला पार्ट प्लस हो जाएगा, तो 18 प्लस 32। अब प्लस माइनस इज माइनस, साइन ऑफ द बिगर नंबर, सो योर आंसर वुड बी 14। सो डी का वैल्यू कितना आ गया? 14 इज द फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट इज dx। dx कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? x के नंबर्स को हटाएंगे और कोएफिशिएंट से रिप्लेस करेंगे, तो ये जाएगा -12 -2, और कांस्टेंट वाला पार्ट -4 और -3 सस्टेन करेगा। अगेन स्वाइप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा -12 इंटू -3 माइनस फॉर्मूला वाला -2 इंटू -8। मल्टीप्लीकेशन दोनों माइनस रहेगा तो माइनस माइनस उड़ जाएगा, तो 12 3 is 36। अगेन ये फॉर्मूला का माइनस लिख लेते हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस उड़ जाएगा, तो 8 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 4 इज 8। 36 में से 8 जाएगा तो आंसर इज 28। दिस इज नथिंग वैल्यू ऑफ dx। अब चलते हैं dy के लिए। सो dy वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं? d के अंदर के y के नंबर्स को कांस्टेंट से रिप्लेस करवाते हैं। तो ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया -12 और ये हो जाएगा -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर से, तो ये हो जाएगा 6 इंटू -2 फॉर्मूला का माइनस, और ये जाएगा 8 इंटू -12। अब मल्टीप्लीकेशन में एक माइनस मतलब आंसर में माइनस, तो 6 इंटू 2 करोगे तो 12, तो ये हो जाएगा -12। फिर फॉर्मूला का माइनस, अगेन 8 और 12 को मल्टीप्लाई करना है, एक माइनस रहेगा तो फिर ब्रैकेट में माइनस डाल देंगे, एंड 8 12 विल बी 96, तो ये हो जाएगा 96। अब माइनस माइनस प्लस कर लो, तो -12 प्लस 96, माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ द बिगर नंबर, 96 में 12 जाएगा तो 86 एंड 84, तो यह dy का वैल्यू इज 84। अब बाय क्रैमर्स रूल, x का फॉर्मूला इज dx अपॉन डी एंड y का फॉर्मूला इज dy अपॉन डी। dx का वैल्यू इज 28, तो ये हो जाएगा 28 अपॉन d का वैल्यू इज 14। 14 1 जा 14 2 जा, सो x का वैल्यू कितना हो गया? 2। सिमिलरली dy का वैल्यू कितना है? 84, तो ये हो गया 84 अपॉन ये हो जाएगा 14। पहले मैं 7 से कैंसिल कर लेता हूँ, 7 2 जा 14, 7 1 जा एंड 7 2 जा, 2 1 जा 2 6 जा, सो y का वैल्यू कितना आ गया? 6। So final statement x comma y is equal to 2 comma 6 is the solution of the given equation. Okay, so basically ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने से वाला पार्ट नहीं है इसमें, या कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा स्पीड अप में भी जा रहा हूँ, so that you can save time and you can get a reference वाला पार्ट के एक्चुअली सम सॉल्व कैसे किया जा रहा है। Okay, चलो बढ़ते आगे। तो दिस सम नंबर 5, there are only two sums remaining, 5th and 6th वाला पार्ट। Sum number 5 is 4m plus 6n is equals to 54. Next is 3m plus 2n is equals to 28. दो इक्वेशन दिया है, द ओनली चेंज इस सम के अंदर वो है m और n ले लिया, x और y की जगह पर m और n आ रहा है, बाकी पूरा वाला पार्ट सेम ही है। तो जब x और y फाइंड करते हैं उसके बाद m और n लिखेंगे और कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले वेरिएबल वेरिएबल इक्वल टू नंबर वाला पार्ट। सो विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन।
टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी, डी वाले पार्ट में पहले m का नंबर आएगा, बाद में n का नंबर आएगा। तो ये हो जाएगा 4 and 3, यहाँ पर हो जाएगा 6 and 2। स्वाइप करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 into 4 फॉर्मूला का माइनस, 3 into 6, 2 4 is 8 minus 3 into 6 is 18। 18 में से 6 जाएगा तो आंसर वुड बी d is equals to -10। दैट्स योर आंसर। प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ द बिगर नंबर। फिर आएगा dm, dm मत करना, dm है, ठीक है, फर्क है। आगे अब हम लोग क्या करेंगे, d के अंदर m का कोएफिशिएंट्स को हटा के कांस्टेंट को प्लेस करेंगे। तो ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 54 into 2 माइनस ये हो जाएगा 28 into 6। 54 into 2 is 108 माइनस 28 into 6, ये कितना आता है भाई, इतना तो मुझे भी नहीं आता। 48, यहाँ पर आएगा 8, 12 and 4 16, so this is 168। अगेन प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो ये हो जाएगा -60 इज द वैल्यू ऑफ dm। नेक्स्ट पार्ट अब कैलकुलेट करेंगे dn। dn वाले पार्ट के लिए मॉड वाला पार्ट आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, n के नंबर्स को चेंज करेंगे कांस्टेंट के साथ। तो ये हो जाएगा 4 3 54 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 into 28 माइनस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये होगा 54 into 3। 28 into 4 कितना होता है भाई, 4 8 32 एंड ये हो गया 8 9 10 11 112, ठीक है। तो ये हो जाएगा 112 माइनस 54 150 150 और 4 12 162, इसका भी 162, ठीक है। ये हो गया 162। 1112 माइनस 162 करोगे तो dn का वैल्यू हो जाएगा -50। सो बाय क्रैमर्स रूल हम लोग अब m और n का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो m इज इक्वल्स टू dm अपॉन d हो जाएगा एंड n की जगह पे हो जाएगा dn अपॉन d। dm का वैल्यू इज -60 अपॉन d का वैल्यू इज -10। सिमिलरली चलो माइनस माइनस कैंसिल कर लेते हैं, 10 1 जा 10 6 जा, तो m का वैल्यू आ गया 6। dn का वैल्यू इज -50, d का वैल्यू इज -10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 जा 5 जा, तो n का वैल्यू कितना आ गया 5। सो लास्ट स्टेटमेंट m n is equals to 6 5 is the solution of the given equation। That's it and that's the only difference। x और y की जगह पे हम लोग m और n यूज कर रहे हैं, nothing else। बढ़ते हैं लास्ट सम की तरफ। सम नंबर 6, सम नंबर 6 is 2x plus 3y is equals to 2 and x minus y upon 2 is equals to 1 upon 2। अब यहाँ पर इश्यू क्या हो रहा है, द ओनली चेंजेस, पहले इक्वेशन है सॉर्टेड है अपना लाइफ, एक्स वाई इक्वल टू नंबर जैसा अपने को चाहिए वैसा है। बट यहाँ पर तकलीफ क्या हो गया है कि नीचे 2 आ गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर तुम फ्रैक्शन में भी सम सॉल्व करोगे, बट अपने को फ्रैक्शन का मगजमारी करने का ही क्यों। तो फ्रैक्शन वाले पर को डील कैसे करते हैं, जो नंबर नीचे होता है हम लोग उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हो जाएगा 2 into x माइनस 2 into y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 into 1 अपॉन 2। तो 2 2 कैंसिल हो गया, ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो मुझे इक्वेशन क्या मिला, फर्स्ट इक्वेशन तो यही रहेगा 2x plus 3y is equals to 2 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 into x will be 2x माइनस ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा y और यहाँ पर बचेगा क्या 1। अब इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं, तो इट इज 2x plus 3y is equals to 2, 2x minus y is equals to 1। सोल्यूशन पहले कैलकुलेट करेंगे d, तो d के 4 नंबर होने चाहिए। पहले x x के नंबर मतलब 2 and 2 आएगा, फिर y के नंबर मतलब 3 and -1 आएगा। मल्टीप्लाई कर लो तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 2 into -1 माइनस ऑफ 2 into 3। 2 into -1 is -2
2 3 जा 6 बट आगे है माइनस, तो डी का वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो ये हो जाएगा -8। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब कैलकुलेट करेंगे डी एक्स। dx वाले पार्ट में लोग क्या करते हैं, x का नंबर को घुमाएंगे कांस्टेंट के साथ, तो ये 2 और 2 हटेगा और कांस्टेंट की जगह पे आएगा 2 और 1। ये नंबर एज इट इज होगा 3 एंड -1। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 माइनस फॉर्मूला का 3 इंटू 1। 2 इंटू -1, एक भी मल्टीप्लीकेशन में माइनस होगा तो आंसर में आएगा माइनस। 3 1 जा 3 बट आगे माइनस है तो ये हो गया 3। माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ द बिगर नंबर, सो x इज इक्वल्स टू -5। This is dx. Next is dy. dy वाला पार्ट इज, हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को y वाले पार्ट को हटा के कांस्टेंट को रिप्लेस करवाएंगे, तो ये होगा 2 and 2 और यहाँ पर होगा 2 and 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 is 2 माइनस 2 into 2 which is 4, तो ये हो जाएगा 2 minus 4। so dy is nothing but -2। अब by क्रैमर्स रूल वाला पार्ट क्या होगा, x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी एंड y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी। डी एक्स का वैल्यू इज -5, डी का वैल्यू इज -8। दोनों माइनस है तो माइनस माइनस कट गया, 5 और 8 कैंसिल नहीं होता, तो हमारा फाइनल आंसर में x इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 8 ही रह जाएगा। सिमिलरली डी वाई का वैल्यू इज -2 एंड 8 डी का वैल्यू इज -8। माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, दिस इज 1 अपॉन 4। सो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। तो लास्ट स्टेटमेंट लिख देना, x y इज इक्वल्स टू 5 8 1 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। मेरे पास स्पेस की कमी है, आप लोग कंप्लीट कर लेना। ओके, सो दैट्स आई थिंक सो द एंड आल्सो, दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज एंड एंड ऑफ द लेक्चर आल्सो। आई होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इट्स वेरी इजी एंड प्रीटी मच सिंपल एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, तो अपने हाथ से ये मार्क्स जाने मत देना। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे और इट कैन बी अ ग्रेट नाइट, and do like, share, subscribe the channel, comments and let me know what else you need, what else I need to improve in myself also. Please stay tuned for the next lectures also. Bye bye and that's it for the day.